ग्राम सचिव को एक षड्यंत्र के तहत अरशदुल्ला खान को 6 सितंबर 2025 को सस्पेंड का ऑर्डर जो है जिला विकास अधिकारी यानी डीडीओ बलरामपुर द्वारा कर दिया जाता है। और सूत्रों द्वारा जो मुझे जानकारी मिली, अरशदुल्ला का लोगों से यह कहना है कि मैं 20 से 25 दिन में बहाल हो जाऊंगा, ऐसा उच्च अधिकारियों का कहना है। गजब का खेला हुआ है। आप सोचिए कि एक तरफ उनको जो है निलंबन का आदेश पकड़ाया जाता है, वो इसलिए ताकि हम हाई कोर्ट में जवाब क्या देंगे, क्योंकि हाई कोर्ट से 5 लोगों के लिए नोटिस जारी हुई है। और वही दूसरी तरफ जो है सचिव को आश्वासन दिया जाता है कि बस सब्र करिए, 20 से 25 दिन में आपको बहाल कर दिया जाएगा। ये अगर जो है उच्च न्यायालय को गुमराह करने वाली बात नहीं तो और क्या है। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, मुझे समझाने का प्रयास जो है संविधान और देश जो है नेताओं से ज्यादा अधिकारियों से खतरे में है। अधिकारी ही संविधान को मिटाने का प्रयास करते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को तो तार किया ही, पैरों के नीचे रौंद दिया है, उसको अपना गुलाम बनाने का प्रयास बलरामपुर जिला के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने किया है, जिसका जीता जागता उदाहरण ये समराहा ग्राम, मतलब हाई कोर्ट के आदेशों से बड़े थे उस वक्त ग्राम सचिव समराहा अरशदुल्ला खान जी। उस समय हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना भी की और बड़े भी थे। भाई वो बड़े नहीं थे तो ऐसा बोल क्यों रहे थे? ऐसा बोलते हिसाब से बहाली करने के बाद प्रधान तो राजकिशोर हुए, फिर नीलम के नाम से पेमेंट कैसे हो गया? देखिए वो उसमें ऐसा है जी कि कोर्ट ने आदेश उनके हक में दिया है, सही है, लेकिन अब उच्च अधिकारी श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी और श्रीमान जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय द्वारा जब उसका आदेश दिया जाएगा हमको जी कि ये हो गए हैं, तब हम उनको मतलब करेंगे जी। बाकी हमारे अंडर में नहीं है वो। एक पॉइंट और भी आती है, क्या जो है रविवार को पैसे निकलना, डोंगल लगना संभव है? हाँ संभव है, इसलिए कि अत्यधिक कोई प्रावधान है? 8 ग्राम पंचायत का चार्ज है, अत्यधिक वर्क है, तो हम संडे को भी काम कर लेते हैं अपना। ठीक, धन्यवाद। तरीके से हाईकोर्ट के आदेशों को दरकिनार किया गया, उसको पैरों की धूल समझा गया, उस आदेश को जो है इग्नोर किया गया। उसके बाद जो है इसमें सबसे बड़ा दोष किसका था? जो है पंचायती राज अधिकारी या ग्राम सचिव? सबका था, पंचायती राज अधिकारी का भी था, ग्राम सचिव का भी था, दोनों लोग। पंचायती राज अधिकारी बलरामपुर वो पूरी तरीके से अपने सर का ठीकरा उठा करके सचिव पे फोड़ दी है। और सूत्रों द्वारा ये जानकारी भी मिल रही है कि ग्राम सचिव को ये भी बोला गया है कि 10-15 दिन में आपकी बहाली हो जाएगी। अब आप सोच सकते हैं जो है रेहरा विकास खंड जो आज भ्रष्टाचार का हब बन चुका है, जिस तरीके से यहाँ भ्रष्टाचार चारों तरफ नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से ये पूरा षड्यंत्र बना करके भ्रष्टाचार किया गया है, इसकी तो दाद देनी। राष्ट्रहित की आवाज न्यूज के साथ मैं रवि गर्गवंशी और मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के रेहरा विकास खंड अंतर्गत इस वक्त सबसे चर्चित ग्राम सभा में है, ग्राम सभा समराहा। मित्रों, इस देश में कहावत है कि संविधान जो है खतरे में है, देश खतरे में है और वो भी नेताओं से खतरे में है। लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल इसका कटाक्ष करता हूं, मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि आज जो है संविधान और देश जो है नेताओं से ज्यादा अधिकारियों से खतरे में है। अधिकारी ही संविधान को मिटाने का प्रयास करते हैं और अधिकारी ही इस देश के पतन के रास्ते पर ले जाने का संपूर्ण प्रयास करते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण ये बलरामपुर जिला बन गया है, जिन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को तो तार किया ही, पैरों के नीचे रौंद दिया है, उसको अपना गुलाम बनाने का प्रयास बलरामपुर जिला के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने किया है, जिसका जीता जागता उदाहरण ये समराहा ग्राम सभा है, जिसको हम आप लोगों को सारी सच्चाई जो है बयां करने का प्रयास करूंगा। इससे पहले मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि आज से कुछ दिन पहले ग्राम सभा समराहा ट्रेंडिंग में चल रहा था और चर्चाओं का केंद्र बना हुआ था। षड्यंत्र करके जिस तरह जो है वर्तमान प्रधान द्वारा बताया गया, षड्यंत्र करके एक व्यक्ति को जेल में डाला जाता है, उसके बाद रचा जाता है भ्रष्टाचार की कहानी। और उस भ्रष्टाचार की कहानी में ऐसे अनोखे किस्से होते हैं, ऐसे अनोखे लोग होते हैं जिनकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते, जो आपके परिकल्पनाओं से कहीं दूर होता है, चाहे वो ब्लॉक के अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे जिले में बैठे हुए भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी हो। लेकिन दुखद बात तो यह है कि जब उन पर ही सातिराना
शाहाना ढंग से वो बच निकलते हैं और अपना बोझा अपने कर्मचारियों पर डाल करके बड़ी ही जो है सूझबूझ के साथ साइड हो लेते हैं। यही कारण है कि आज जो है विकास के नाम पर पूरे देश का विनाश हो रहा है, चाहे वो खंड विकास की बात हो, चाहे जिले की बात हो, चाहे किसी एक तहसील की बात हो। भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त होता जा रहा है, जिसकी एक सच्ची घटना हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। और आपने जब सोमराह ग्राम सभा का नाम सुना होगा तो शायद आप भी ये खबर देखने के लिए विवश हो चुके होंगे कि एक प्रधान को किस तरीके से फंसा करके जेल में डाला जाता है और उसके बाद षड्यंत्र शुरू किया जाता है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि जब हाईकोर्ट का आदेश एक ग्राम प्रधान के बहाली का आता है, उसको तार तार किया जाता है, उसको इग्नोर किया जाता है, उसको पूरी तरीके से मतलब ये मान के चलिए उसका अहमियत नहीं समझा जाता। और उसी जगह वो व्यक्ति गिड़गिड़ाता रहता है कि सर मेरा आदेश पारित हो गया है, कम से कम इस पर ध्यान दीजिए। सारे अधिकारियों कर्मचारियों को रिसीव करवाता है, उसके बावजूद 3 अगस्त को 7,31,000 रुपए, 13 अगस्त को 1,52,000 रुपए, दो राशि आदेश रिसीव करवाने के बाद निकाला जाता है। और जब हाई कोर्ट का यानी उच्च न्यायालय का डंडा चलता है तो वही पंचायती राज अधिकारी श्रेया उपाध्याय अपनी गर्दन बचा करके ग्राम सचिव को निलंबित कर देते हैं। डीडीओ यानी जिला विकास अधिकारी, गजब का षड्यंत्र चल रहा है। मेरा तो कहना है कि जनपद में जो जो भी इसमें शामिल हो, चाहे वो स्वयं डीएम हो, डीपीआरओ हो, डीडीओ हो, मुख्य विकास अधिकारी हो, जो है खंड विकास अधिकारी हो, ग्राम सचिव हो या उस समय के ग्राम प्रधान हो, डंडा उन सभी के ऊपर चलना चाहिए। नहीं तो आज के बाद या इससे पहले भी जो भी भ्रष्टाचार रहे होंगे, इस पर कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना के साथ साथ तो न्यायपालिका पर भी लोगों का विश्वास उठ जाएगा। ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद है। पूरी जानकारी हम लेते हैं जो वर्तमान राजकिशोर यादव जी प्रधान जी हैं, इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। कितने तारीख को ये आदेश रिसीव करवाते हैं, कितनी बार ये जो है ग्राम सचिव को कॉल करते हैं, कितनी बार पंचायती राज अधिकारी बलरामपुर श्रेया उपाध्याय से मिलते हैं या और भी अधिकारियों से मिलने का प्रयास करते हैं, उसके बावजूद उन बातों को इग्नोर किया। प्रधान जी, कितने तारीख को आपकी प्रधानी सस्पेंड हुई थी? 28/6 को। 28/6 को जी। प्रधान नामित कौन हुआ था? नीलम विश्वकर्मा। कितने तारीख को? इनको 1 को नामित किया गया, यानी 1 जुलाई को नामित किया गया। 1 जुलाई को नामित फिर जब उसके बाद आप हाई कोर्ट का शरण लिए, जी, हाई कोर्ट से आपको कब आपके प्रधानी बहाली का आदेश? 25/7 को। 25/7 को जी। उसके बाद पिछले वीडियो में भी आपने बताया था कि उसके बाद पैसे निकाले गए। कब कब और कौन सी डेट में निकाले गए? 3 तारीख को। कितने रुपए निकाले गए? 9,63,000 7,63,000 एक निकाले। 7,63 था। 7,63 था। 7,63,000 था। अच्छा, वो निकाले गए थे जो है 3 तारीख को, 3 अगस्त को, 3 दिन रविवार। जी। दिन रविवार को डोंगल लगता है, उसके बाद निकाला जाता है। जी। उसके बाद मित्रों एक खबर भी मैंने किया था और उस खबर पे यहाँ के जो है सेक्रेटरी अरशदुल्लाह खान ने बताया था कि मुझे जिले से ना तो कोई नोटिस है और ना ही मुझे आदेश है कि नीलम विश्वकर्मा के खाते को बंद किया जाए। जब 3 को पेमेंट निकला, उसके बाद खबर चली, उसके बाद भी कोई पेमेंट निकला? हाँ, फिर निकला 13 तारीख को 1,52,000। 1,52,000 रुपए। फिर उसके बाद कोई लेटर जारी हुआ? 18 तारीख को हमें डीपीआरओ साहब लेटर जारी किए ज्वाइनिंग के लिए। अच्छा, आपके ज्वाइनिंग के लिए 18 को लेटर जारी किए खबर चलने के और जो है हाई कोर्ट के आदेश आने के बाद में आपको 18/8 को एक लेटर जारी हुआ कि जो है अब इस वक्त आप प्रधान बन चुके हैं। प्रधान बनने के बाद में आपका डोंगल बना या आप सारी शक्तियों का आप निर्वहन कर रहे हैं, खाता वगैरह आपका चल रहा है या और सारी चीजें आप पेमेंट कर पा रहे हैं? वो डेट जब निर्धारित हुआ, जिस दिन मुझे डीपीआरओ आदेश किया मेरा, तो उसके बाद 4-6 दिन के बाद ये नौटंकी करते थे डोंगल वोंगल बनाने में। अब जब डोंगल हम डीपीआरओ के पास फिर गया तो वहां से फिर इनको टाइट किया गया कि इनका डोंगल संचालित करिए, इनका डोंगल रजिस्टर्ड करिए। तब उसी दिन मेरा डोंगल वोंगल बना। 24 तारीख को शायद डोंगल बना। 24/8 को डोंगल बना। क्या पेमेंट अब हो पा रहा है? जब मैं अरशदुल्लाह से सेक्रेटरी साहब से बोल रहे थे कि
पेमेंट लगाओ, हम्म, मानदेय लगा दो। हम्म, तो मैं वो बोले कि जैसे फ्रेश आदेश आप लाइए वहां से, हम्म। तब हम मानदेय लगा पाएंगे। मतलब हाई कोर्ट के आदेशों से बड़े थे उस वक्त जी ग्राम सचिव समराहा अरशदुल्ला खान। जी उस समय हाई कोर्ट के आदेशों की अब अवहेलना भी की और बड़े कुछ भी भी थे। हो भाई, वो बड़े नहीं थे तो ऐसा बोल क्यों रहे थे? भाई ऐसा बोलते क्यों? उसके बाद आपने डीपीआरओ से फिर मुलाकात करने का प्रयास किया, वो क्या बोली? डीपीआरओ से फिर मुलाकात किए, हम्म, तो वो बोले कि अब मैं आपका डोंगल संचालित करा दिया, डोंगल रजिस्टर्ड हो गया। अब अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं तो इसमें मैं आपका क्या मदद कर सकते हैं? अच्छा। हाँ, डीपीआरओ मतलब कहीं ना कहीं ग्राम सचिव के हाथों की कठपुतली बन गई जो है पंचायती राज अधिकारी श्रेया उपाध्याय। वाह भाई, गजब का खेला बलरामपुर में चल रहा है। एक ग्राम सचिव जो सोचिए खंड विकास अधिकारी से भी एक छोटे पद पर एक कर्मचारी है, और एक कर्मचारी की गुलाम, एक कर्मचारी के हाथों की कठपुतली बन गई श्रेया उपाध्याय यानी जिला पंचायती राज अधिकारी। गजब का खेला चला है ग्राम सभा समराहा के कार्यकाल को लेकर। इसे क्या समझा जाए? कोई एक बड़ा षड्यंत्र, या फिर जो है गुलामी जो अभी अधिकारियों के मन में बैठा हुआ, या भ्रष्टाचार का बड़ा संदेश समझा जाए? क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? अब क्या कहना है भैया, अब यही सब सारी बातें हैं। आप पैसा निकाल पा रहे हैं आप लोग जो योजना में? कोई अगर कोई कुछ नहीं, अभी भी नहीं निकल पा रहा? अभी भी रुपया नहीं निकल रहा है। क्यों, क्या कारण है? अब वही बोल रहे थे सेक्रेटरी साहब कि आप फ्रेश आदेश आप लेकर तो आइए। सेक्रेटरी साहब तो शायद निलंबित भी हो गए 6-9 में। 6-9 को निलंबित भी हो तो गए। इसको निलंबन को आप कैसे देखते हैं? ये एक षड्यंत्र है। वो तो कह रहे हैं मात्र 15-20 दिन के अंदर मैं बहाल हो जाऊंगा। इसको षड्यंत्र समझा जाए या क्या समझा जाए, या दिखावा समझा जाए? क्या कुछ कहेंगे अब ये इसको? तो अधिकारी भी बता सकते हैं भाई, अधिकारी उनको सस्पेंड किए हैं, अधिकारी बता सकते हैं कि किस षड्यंत्र के तहत इनको सस्पेंड किया गया है, कि इनके कारनामे के तहत इनको सस्पेंड आपको किया क्या गया है। लगता है इसमें जिस तरीके से हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की गई, जी जिस तरीके से हाई कोर्ट के आदेशों को दरकिनार किया गया, उसको पैरों की धूल समझा गया, उस आदेश को जो है इग्नोर किया गया, उसके बाद जो है इसमें सबसे बड़ा दोष किसका था? जो है पंचायती राज अधिकारी या ग्राम सचिव? सबका था, पंचायती राज अधिकारी का भी था, ग्राम सचिव का भी था, दोनों लोग का था। मित्रों, अभी तक आपने राजकिशोर यादव जी जो वर्तमान प्रधान है ग्राम सभा समराहा का, उनकी बातों को सुना। अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं क्या क्या, कब कब और कैसे कैसे और कितने बड़े स्तर पर यहां पे खेला हुआ, इसको हम थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं आप लोगों का। बड़ी बात तो ये होती है कि जब एक ग्राम प्रधान पर इतने बड़े एलिगेशन लगते हैं, वो अंदर जाते हैं, उसके बाद उनका प्रधानी निलंबन होता है। निलंबन के बाद उसी ग्राम सभा की एक मेंबर को वो प्रधानी यानी नियुक्त हो जाती हैं, प्रधान नियुक्त हो जाती हैं, और वो नियुक्ति 1 जुलाई 2025 को होती है। 1 जुलाई 2025 को होती है। 25/7/2025 को जो प्रधान के ऊपर एलिगेशन लगता है, उस एलिगेशन को वो बहाल यानी उनकी प्रधानी बहाली हो जाती है। हाल ही का आदेश जनपद में कई कर्मचारियों अधिकारियों को इनके द्वारा रिसीव करवाया गया। उसी क्रम में मैं बात करूं जिलाधिकारी, जिला पंचायती राज अधिकारी, खंड विकास अधिकारी और ग्राम सचिव समराहा, इतने लोगों को वो आदेश रिसीव करवाया गया, और वो आदेश यानी 30 जुलाई तक रिसीव करवा दिया गया। उसके बाद बड़ी बात देखिए कि षड्यंत्रों के तहत 3 अगस्त 2025 को 7,63,000 रुपए 3 अगस्त को रविवार के दिन डोंगल लगा करके निकाला गया। उसके बाद मेरे द्वारा खबर चलाई गई। खबर में जब जो है खंड विकास अधिकारी और ग्राम सचिव से बाइट लेने का प्रयास किया गया, तो खंड विकास अधिकारी ने यह बताया कि मैं बाइट नहीं दे सकती, और ग्राम सचिव ने उस समय बाइट भी दिया और कहा जिले से मुझे कोई इस बार प्रकार का आदेश नहीं है कि जो है नीलम देवी के खाते को सीज किया जाए। उस वक्त खबर चली। खबर चलने के बाद फिर मामला क्या होता है, ये दौड़ते धूपते रहे ग्राम प्रधान, कई बार सचिव से कांटेक्ट करने का प्रयास किए। उसके बाद 13 अगस्त को 1,52,000 रुपए फिर उसी खाते से निकाल लिया गया। उसके बाद 18
18/8 में एक आदेश आता है जिसमें राजकिशोर जी को ग्राम प्रधान की समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए इनको बहाल कर दिया जाता है जिला पंचायती राज अधिकारी श्रेया उपाध्याय द्वारा। अब खेला शुरू हो जाता है यहां से। बहाल करने के बाद उधर हाई कोर्ट द्वारा 5 लोगों को नोटिस जारी किया जाता है। वो नोटिस जिला अधिकारी पवन अग्रवाल को वो नोटिस जारी की जाती है, जिला पंचायती राज अधिकारी श्रेया उपाध्याय को, खंड विकास अधिकारी रेहरा बाजार को, और जो है ग्राम पंचायत सचिव अरशदुल्ला खान को, और वर्तमान जो उस समय के प्रधान रही नीलम विश्वकर्मा को। इतने लोगों को नोटिस जारी की जाती है और जैसे ही नोटिस की सूचना खंड विकास अधिकारी, जिला अधिकारी और जिला पंचायती राज अधिकारी को होती है, बड़े ही सातिराना ढंग से ये लोग अपने सर का दारो मदार उठा करके ग्राम सचिव के ऊपर भांडा फोड़ देते हैं और ग्राम सचिव को एक षड्यंत्र के तहत अरशदुल्ला खान को 6 सितंबर 2025 को सस्पेंड का ऑर्डर जो है जिला विकास अधिकारी यानी डीडीओ बलरामपुर द्वारा कर दिया जाता है। और सूत्रों द्वारा जो मुझे जानकारी मिली, अरशदुल्ला का लोगों से यह कहना है कि मैं 20 से 25 दिन में बहाल हो जाऊंगा, ऐसा उच्च अधिकारियों का कहना है। गजब का खेला हुआ है। आप सोचिए कि एक तरफ उनको जो है निलंबन का आदेश पकड़ाया जाता है, वो इसलिए ताकि हम हाई कोर्ट में जवाब क्या देंगे, क्योंकि हाई कोर्ट से 5 लोगों के लिए नोटिस जारी हुई है। और वही दूसरी तरफ जो है सचिव को आश्वासन दिया जाता है कि बस सब्र करिए, 20 से 25 दिन में आपको बहाल कर दिया जाएगा। ये अगर जो है उच्च न्यायालय को गुमराह करने वाली बात नहीं तो और क्या है। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, मुझे समझाने का प्रयास करें किस तरीके से आज का लोकतंत्र, किस तरीके से आज का देश के सिस्टम को ये भ्रष्ट अधिकारी मिलकर दीमक की तरह चाट रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण ये ग्राम सभा सोमरहा और ये भ्रष्ट सिस्टम आपको देखने को मिल रहा होगा। कितनी दुखद बात है कि एक जबरदस्त तरीके से षड्यंत्र बनाया गया और उस षड्यंत्र के जाल में ऊंचे जो है जिले के उच्च अधिकारियों से लेकर के और लास्ट में वो सारा दारोमदार एक सचिव को 10-15 दिन के यानी कुछ दिनों के लिए सस्पेंड करके और सारा ठीकरा उस जो है ग्राम सचिव पर फोड़ दिया जाता है और सारे अधिकारी साइडलाइन हो जाते हैं। जबकि अगर मेरा मानना है कि जब कोई भी आदेश आता है तो सबसे पहले जिले पे आता है, और ग्राम सचिव का यह कहना भी था कि जो भी आदेश आया जिले पर आया और जिले से नीलम देवी के खाते को सीज करने के लिए कोई आदेश जब मुझे जारी ही नहीं हुआ तो मैं उस खाते को कैसे सीज कर सकता हूं या कैसे मैं पेमेंट निकालने से रोक सकता हूं। जब वो आदेश जो है जारी ही नहीं हुआ तो जो है आदेश की अवहेलना करने के जो है एवज में या आदेश का अनुपालन ना करने के एवज में जिला विकास अधिकारी और पंचायती राज अधिकारी के कहने पर जिला विकास अधिकारी द्वारा कैसे जो है एक सचिव को निलंबित कर दिया गया, ये मेरी समझ से परे है। अगर आप लोगों के समझ में आए तो जरूर समझाने का प्रयास किया जाए। अब आप सोचिए पूरी दुनिया को जहां न्यायपालिका पर भरोसा होता है, जहां उच्च न्यायालय पर भरोसा होता है, और वही उच्च न्यायालय के आदेशों को बलरामपुर के जो है अधिकारियों कर्मचारियों को द्वारा पैरों तले रौंद दिया जाता है, और वो भी एक जो है षड्यंत्रों के तहत। कितना दुखद और कितना गंभीर विषय है कि जहां उच्च न्यायालय को भी एक तिनके के बराबर नहीं समझा जाता। ये बहुत ही दुखद है। जिन 5 अधिकारियों कर्मचारियों को उच्च न्यायालय द्वारा नोटिस जारी हुई है, मैं तो कहता हूं जो भी दोषी हैं, ये मेरा कहीं ना कहीं आग्रह रहेगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से कि जो भी दोषी हों, ऐसे भ्रष्ट सिस्टम में जो भी लिप्त हों, चाहे वो जिला अधिकारी हों, चाहे वो पंचायती राज अधिकारी हों, चाहे खंड विकास अधिकारी हों, और चाहे वो जिला सचिव हो, ग्राम सचिव हों, और चाहे वो उस वक्त के वर्तमान प्रधान हों, कार्रवाई सब पे होनी चाहिए। नहीं तो कल को यही हो जाएगा कि न्यायपालिका से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। एक व्यक्ति जब बहुत पीड़ित होता है तो न्यायपालिका की शरण लेता है, और उस न्यायपालिका को दिल से और तहे दिल से धन्यवाद है कि कम से कम एक जो
सच्चा व्यक्ति होता है, एक जो प्रयास करता है, ईमानदार व्यक्ति होता है, उसको न्यायपालिका के शरण में जाने से न्याय मिलता है। इसी क्रम में जो है हम खंड विकास अधिकारी से भी कुछ बातें जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इससे पहले भी आपने इसी राष्ट्रहित की आवाज न्यूज चैनल पर ग्राम सचिव का एक बाइट देखा होगा, जिसमें वो स्पष्ट कहते इस बात को फिर रहे थे कि हमें कोई आदेश जिले से हुआ ही नहीं था। और आज उसी ग्राम सचिव का कहना यह है कि मात्र 10 ही 15 दिन की तो बात है, मुझे उच्च अधिकारियों से ये कहा गया कि 10-15 दिन के अंदर आपको बहाली मिल जाएगी, आप परेशान मत होइए। और ये वैकल्पिक व्यवस्था सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि उच्च अधिकारी जो है उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी बात को रखने में सफल हो कि मान्यवर आपने मुझे दिया था जो आदेश, उसके अवहेलना के अवज में मैंने ग्राम सचिव पर कार्रवाई कर दिया। गजब का खेला चल रहा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हम बलरामपुर जिले के रेहरा विकास खंड पर मौजूद हैं, यानी रेहरा ब्लॉक। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, खंड विकास अधिकारी रेहरा बाजार बलरामपुर, उसके कार्यालय पे मौजूद हैं। आपको पता होगा कि हम लोग समराहा के प्रकरण पे मैम से कुछ बातचीत करनी थी, तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि हम इसके बारे में क्या बात करें, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। ना तो उनको कोई जानकारी जिले से है और ना ही उनका ये विभाग है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो यहाँ की खंड विकास अधिकारी हैं, उनका ये ब्लॉक है, लेकिन उनको जिले से ना तो कोई जो है कोई लेटर दिया गया। और सबसे बड़ी बात, आप सोचिए कि इसमें जो है ग्राम सचिव को निलंबित कर दिया गया है, वो भी डीडीओ द्वारा। लेकिन इसमें सोचने की बात यह है कि जिसकी टोटल गलती यहाँ पे है, श्रेया उपाध्याय जी, यानी जिला पंचायती राज अधिकारी बलरामपुर, वो पूरी तरीके से अपने सर का ठीकरा उठा करके सचिव पे फोड़ दी है। और सूत्रों द्वारा ये जानकारी भी मिल रही है कि ग्राम सचिव को ये भी बोला गया है कि 10-15 दिन में आपकी बहाली हो जाएगी। अब आप सोच सकते हैं, जो है रेहरा विकास खंड जो आज भ्रष्टाचार का हब बन चुका है, जिस तरीके से यहाँ भ्रष्टाचार चारों तरफ नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से ये पूरा षड्यंत्र बना करके भ्रष्टाचार किया गया है, इसकी तो दाद देनी पड़ेगी। ना तो यहाँ के अधिकारियों को कोई जानकारी है, उसके बावजूद यहाँ के सचिव को 10-15 दिनों के लिए सूत्रानुसार उनको सस्पेंड किया गया है। लेकिन वही जिले के अधिकारी ना तो फोन उठाते हैं, ना ही कोई उचित जवाब देते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात कि 5 लोगों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नोटिस जारी हुआ था, जिसमें जिलाधिकारी बलरामपुर, डीपीआरओ बलरामपुर यानी जिला पंचायती राज अधिकारी, बीडीओ रेहरा बाजार, ग्राम सचिव असदुल्ला खान जो समराहा के ग्राम सचिव हैं, और एक और जो उस समय की वर्तमान प्रधान थी नीलम देवी। 5 लोगों को जारी हुआ था, लेकिन वो लेटर मैम का कहना, वीडियो मैम का कहना है कि वो लेटर हम तक अभी रिसीव ही नहीं हुआ है और इस तरह की कोई भी जानकारी मुझे नहीं है। बाकी षड्यंत्र तो आप समझ ही गए होंगे कि जिले से इतना बड़ा भ्रष्टाचार का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसमें छोटे तबके के कर्मचारी पूरी तरीके से फंस रहे हैं और जिले के जो उच्च पद पर बैठे हुए हैं वो कर्मचारी अपना पल्ला पूरी तरीके से झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं।